ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को ज्ञान योग की बड़ी गहरी बात सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमारी सीखनेस भी अलग प्रकार की होती है। तो ब्राह्मण परिवार में सबसे बड़े ते बड़ी बीमारी कौन सी लगती है? तो आज बाबा इशारा कर रहे हैं कि नाम रूप की बीमारी में कई लोग फंस जाते हैं। नाम रूप की बीमारी जिसको बाबा कहते फमिलियरिटी। फमिलियरिटी। तो इस बीमारी से हम कैसे मुक्त होवे? क्योंकि उससे हमारा खाता उल्टा फिर रिकॉर्ड होना शुरू होता है, फिर बाबा की याद नहीं होती। तो ये बीमारी में क्या क्या होता है आज वो हम देखेंगे। तो जब किसी को नाम रूप की बीमारी लग जाती है तो फिर उस आत्मा के साथ हमारी गहरी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर क्या करते हैं? जो हमारे दिल की बातें हैं उसी एक व्यक्ति से ही हम शेयर करते हैं। बाबा के साथ शेयर करने के बजाय उसी व्यक्ति के साथ शेयर करेंगे। और आप कोई चीज किसी व्यक्ति को बताओगे, डेफिनेटली वो किसी दूसरे को बताएगा, तीसरे को बताएगा। तो उससे एक वातावरण फैल जाता है। फिर हमारे जीवन में वो अलौकिकता नहीं रहती है। दुनिया वाले भी तो वही काम करते हैं ना, हम भी वही काम करें तो कहाँ हमारा स्पिरिचुअल संबंध तो रहा ही नहीं आपस में। तभी तो बाबा कहते हैं ना, फ्रेंडशिप रखो लेकिन स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, रूहानी फ्रेंडशिप सभी के साथ रखनी है। जिससे क्या होता है, हमारा भी भला होगा, उस आत्मा का भी भला हो जाता है। चलो कभी कोई बात है हम चाहते हैं शेयर करें किसी के साथ, तो राइट व्यक्ति के साथ राइट स्थिति में राइट जगह पर हमें शेयर करनी है, जहां से हमें मदद की संभावना हो। कोई कमजोर व्यक्ति को बैठ के दिल के हाल चाल सुना दिए, हम तो ऑलरेडी दुखी है, सामने वाला भी दुखी हो जाएगा, तो कौन किसको मदद करेगा? तो इसीलिए जो बाबा के बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है, निश्चय बुद्धि है, जो बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करते हैं, ऐसी आत्माओं के साथ कभी कुछ बातें हम शेयर करें। लेकिन दिल की बात हमारा दिल वाला बाबा ही जाने, तो वही तो हमारे दिल को आराम देगा ना। दुनिया वाले कहाँ आराम दे पाएंगे? तो उसमें गहरी फ्रेंडशिप होती है। दूसरी बात बाबा बताते हैं कि फमिलियरिटी में फिर अट्रैक्शन भी होता है कि चलो कोई व्यक्ति में अच्छे गुण है, कोई व्यक्ति में कोई अच्छी विशेषताएं हैं, कोई व्यक्ति बड़ा इंटेलेक्चुअल है, तो हम क्या करते हैं, बार बार हमारी बुद्धि उससे प्रभावित हो जाती है। और जब हमारी बुद्धि किसी व्यक्ति वस्तु से प्रभावित हो गई तो फिर उस बुद्धि में बाबा नहीं रहेगा। तो इसीलिए मुझे बार बार अपने आप को अटेंशन दिलवाना है। चलो कोई व्यक्ति में है विशेषताएं, डेफिनेटली हम अप्रिशिएट करें, उससे हम सीखें, लेकिन बीच में बाबा को रखना है कि बाबा ही तो वो शक्ति है जिसने इस आत्मा में ये विशेषताएं भरी। अगर बाबा बीच में होगा तो हम कभी किसी की विशेषताओं से प्रभावित नहीं होंगे।
परंतु सीख जरूर सकेंगे। तीसरी बात बाबा कहते हैं कि फिर फेमिलियरिटी के कारण लूज टॉक हो जाती है। जैसे कि कोई बातें करेंगे तो ऐसी बातें होगी जो तीसरे व्यक्ति को पता नहीं होनी चाहिए। सीक्रेट बातें उससे हम करते हैं। फिर एक्सट्रोवर्टेड बन जाते हैं, बाहर मुखी बन जाते हैं। बाहर में रहने वाले व्यक्तियों को देखेंगे कि वो क्या करता है, अपने आप को देखने की बजाय औरों को देखेंगे। तो उससे क्या होगा, उसकी बुराइयां दिखाई देंगी, उसके अवगुण दिखाई देंगे, वो क्या गलत करता है वो दिखाई देगा। फिर उसमें हमारी बुद्धि उलझ जाएगी। तो जब अंदर में नेगेटिव एनर्जी भर जाती है तो बाबा तो नहीं रहता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें अंतर्मुखी बन करके, एकांत में रह करके बाबा से जास्ती बातें करनी है। जितनी बाबा से बातें होंगी उतनी अपने आप से भी हम बात कर पाएंगे। हम्म, तभी तो बाबा कहते हम आगे बढ़ पाएंगे ना। फिर लूज टॉक नहीं रहेगी, कोई से ऐसी वैसी उल्टी सुल्टी बातें हम नहीं करेंगे, न किसी की ऐसी बातें सुनेंगे। तभी तो बाबा हम बच्चों को मुरली में उदाहरण देते हैं कि हनुमान ने कभी अपनी लाइफ में गॉसिप नहीं सुनी। और नारद क्या करता था, वो सब ही करता था, वही बातें सुनता था। तो हमें हनुमान की तरह बनना है कि जिसके दिल में एक राम, बाबा के अलावा कोई भी चीज न हो। फिर फेमिलियरिटी में क्या होता है, थोड़ी इम्प्योरिटी मिक्स हो जाती है। क्योंकि आंखों से कुछ नहीं देखने का दिखाई देता है, कानों से नहीं सुनने का सुनाई देता है। फिर हाथों से भी कुछ गलत काम हो जाता है। मन से भी जो नहीं सोचना है वो सोच लेते हैं। फिर हमारी बुद्धि भी कई बातों का रॉन्ग रॉन्ग डिसीजन बना देती है। फिर कई बार कई बातें नहीं बोलना चाहते तो भी मुख से निकल जाती है। फिर हमारे संस्कारों में वो इम्प्यूरिटी आ जाती है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, संगम युग में हमारा लक्ष्य कौन सा है, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क और स्वप्न, सब में मुझे प्यूरिटी की शक्ति को धारण करना है। तभी तो हम बाबा के नजदीक रह पाएंगे। बिकॉज बाबा इज द ओशन ऑफ प्यूरिटी। तो वो उस बाबा की याद बुद्धि में तभी रहेगी जब मेरा मन साफ होगा। तब उस बाबा के साथ और हाथ का अनुभव कर पाएंगे। फिर बाबा कहते फेमिलियरिटी में एक अटैचमेंट हो जाती है। तभी तो बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं ना कि बच्चे अटैचमेंट को स्पिरिचुअल लव में हमें बदल देना है। क्योंकि जहां जहां अटैचमेंट होगी, लगाव होगा, वहां हमेशा दुख ही मिलेगा। हम्म, तो चलो दुनिया में तो जो जिस प्रकार का अटैचमेंट है वैसा ब्राह्मणों का तो नहीं होता है। लेकिन ब्राह्मणों में कभी कभी बाबा कहते जो बहुत अच्छे काम करते हैं ना, तो अच्छे कर्म कहो, पुण्य कर्मों से भी उनकी अटैचमेंट हो जाती है कि भाई मेरे जैसा काम तो कोई नहीं कर रहा है। तो एक बार क्या हुआ था कि एक बहन थी, सेंटर पर रहती थी, बहुत सालों से रहती थी, या खूब बाबा की उसने सेवाएं की, बहुत सारी अच्छी चीजें उसने अपने जीवन में की। तो अचानक उसका शरीर छूट गया। तो फिर वो बाबा के पास सूक्ष्म वतन में गई है। फिर बाबा ने पूछा कि बच्ची आपने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, कौन कौन सी सेवाएं की, क्या किया। तो फिर वो बहन सारा बाबा को गिनाने लगी, गिनती करने लगी कि बाबा मैंने तो इतने सेंटर खोले, लाखों को बाबा का ज्ञान सुनाया
जो जो सेवाएं की, बाबा को बड़े नशे से वो बता रही थी, और बाबा भी उसकी बातों को सुन रहे थे। फिर बाबा एक मोमेंट के लिए शांत हो गए। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, ये तो सारा मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? तो ये बात है कि कभी कोई अच्छे कर्म करते हैं ना, तो वो पुण्य कर्मों से भी हमारी अटैचमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर भी डिटैचमेंट चाहिए कि भाई बाबा करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर बाबा नहीं होता तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो बीच में बार बार हमें बाबा को लाना है, तो फिर हम अपने पुण्य कर्मों के पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। क्योंकि कर्म की गति तो बाबा ने समझा दी है ना, कि जो अच्छा काम करेगा डेफिनेटली उसको अच्छा फल मिलना ही मिलना है। या तो वो कर्म की फिलॉसफी को याद रख करके अच्छे कर्म करते ही रहना है, लेकिन बीच में बाबा को रखना है कि बाबा करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। या फिर बाबा कहते फेमिलियरिटी में हमारा जो रिलेशनशिप होता है, वो नजदीक का बन जाता है किसी व्यक्ति के साथ। तो बाबा कहते यहाँ पर मुझे बार बार याद दिलाना है कि हमारे संबंधों में अलौकिकता चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि बाबा को जब शिव बाबा की पधरामणी हुई, तो बाबा की लौकिक वाइफ थी जशोदा ना, तो उनका तो वही संबंध था पहले से, पति पत्नी का। लेकिन जैसे शिव बाबा की पधरामणी हुई, तो जशोदा मैया बाबा को श्री कृष्ण के रूप में उसको बार बार साक्षात्कार होता था। या तो वो अलौकिक विजन उसका वो बनता गया ना। फिर वो बाबा की पुत्र वधू थी ब्रिज इंदिरा दादी, उसको भी बाबा के द्वारा नारायण का साक्षात्कार होता था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। वो तो बाबा उनके ससुर लगते थे, लेकिन वो ससुर की भावना चली गई है। बाबा को एक महान व्यक्ति के रूप में ये लोग देखते थे। तो ऐसे बाबा कहते हमारे जो संबंधों में भी ऐसी अलौकिकता चाहिए। फिर फेमिलियरिटी में क्या होता है, टाइम हमारा बहुत वेस्ट चला जाता है। क्योंकि वही बाहर की बातें, वही लोगों की बुराइयां, लोगों के अवगुण, वही देखते देखते सुनते सुनते हमारा वैल्यूएबल टाइम संगम का वेस्ट हो जाता है। हमें दादी जानकी की एक बात हमेशा याद रहती है। दादी कहती थी कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। तभी तो टाइम मुझे मेरे साथ कोऑपरेट करता है, सहयोग देता है। अगर हम अपना टाइम ऐसी वैसी बातों में वेस्ट करेंगे, तो टाइम हमें धोखा दे देगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये बात चेक करनी है कि मेरा टाइम सफल होना चाहिए। तो आज बाबा मुरली में ये फेमिलियरिटी के बारे में समझाते हैं कि ऐसी फेमिलियरिटी ये बीमारी है, उससे मुझे अपने आप को बचाकर उल्टा खाता न बनाकर एक बाबा की याद में रहकर श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनाते रहना है। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 5 अप्रैल की। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है। व्यर्थ कर्मों का खाता नहीं बनाना है, एक बाबा की याद में रहना है। आज का प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना लेते हैं? जो बाबा के भाग्यवान बच्चे हैं, कौन सा लक्ष्य रखेंगे अपना भाग्य बनाने के लिए? तो बाबा कहते हैं, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का
पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देते हैं, वे शीतल होकर के चलते हैं, तो भाग्य उनका बन जाता है। क्रोध गरम गरम बना देता है ना, तो बाबा कहते हैं वो शीतल होकर के चलेंगे। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब गुटके नहीं खाने हैं। कौन से गुटके कभी कभी खाते हैं? संकल्प विकल्पों के। तो वो गुटके नहीं खाने हैं, परंतु अपार खुशी में रहना है। आज की मुरली का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। तो बाबा कहते सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहां भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वो कोई साकार नहीं है, ये निराकार की महिमा है। हम कहते हैं ना कि हे भगवान, तुम्हारे साथ हमारे सर्व संबंध है। तो वो किसकी महिमा है? निराकार ज्योति बिंदु शिव पिता की। तो निराकार साकार के द्वारा अभी सन्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे कि अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। तो आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा अति सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा क्या है। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वो क्या है ये दुनिया नहीं जानती। तुम भी तो नहीं जानते थे ना। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है कि ये कोई लौकिक टीचर व संबंधी नहीं है। जैसे सृष्टि में और मनुष्य है, वैसे ये दादा भी था। ब्रह्मा बाबा की बाबा उदाहरण दे रहे हैं। तुम जब महिमा गाते थे कि त्वमेव माता पिता त्वमेव, तो उस समय समझते थे। क्या समझते थे? कि भगवान ऊपर में है। तो अभी बाबा कहते हैं कि बच्चों, मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूं। आगे तो बहुत प्रेम से तुम बच्चे महिमा गाते थे, साथ ही साथ डर भी रखते थे। भक्ति में भक्तों का डर भी तो होता था ना, कि भगवान इज वॉचिंग एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवेयर, सब जगह सब कुछ देखता है। तो वो डर के मारे गलत काम नहीं करते थे। आज के लोगों को तो देखो डर भी नहीं रहा है, तभी भगवान के नाम से भी गलत काम कर लेते हैं। अभी वो यहाँ इस शरीर में आए हुए हैं। जो निराकार था वो अब साकार में आ गया है। तो वो बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वो क्या सिखलाते हैं। वो तो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझते हैं। कह देते हैं कि वो राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? भल तुम गाते थे कि तुम मात पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है ये कुछ नहीं जानते थे। भक्ति में खाली कहने के मात्र कह देते थे, परंतु बाबा कहते उनसे प्राप्ति क्या होती है ये नहीं जानते थे। गीता भी सुनते थे, समझते थे कि श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था। फिर वो कब आकर के सिखलाएंगे वो भी ध्यान में आता होगा। तो इस समय ये वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय भी होगा,
जरूर वही हिस्ट्री जियोग्राफी अब रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम बच्चे समझते जाएंगे। तो जरूर गीता का भगवान भी तो होना चाहिए ना। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। फिर दिखाते हैं महाभारत वॉर पूरा हुआ, फिर क्या हुआ दिखाते हैं कि पांडव पहाड़ पे चले गए, क्योंकि सारे ही तो खत्म हो गए महाभारत वॉर में। तो कौन किसके पर राज करे। खाली 5 पांडव बचे, और कहते साथ में एक कुत्ता भी था। हाँ, तो फिर इन सब ने डिसाइड किया कि पहाड़ों पर चले गए। फिर कहते पहाड़ों पर गल मरे। तो ऐसी बात नहीं थी। बाबा कहते गल मरे, किससे गल मरे, देह अभिमान से, बॉडी कॉन्शियस से। तो बाबा कहते उनकी बुद्धि में भी आता होगा कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, अब श्री कृष्ण है कहाँ, ढूंढते रहेंगे। जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान परमात्मा शिव है, तो तुम्हारी बुद्धि में तो ये बात पक्की है ना, ये तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम बच्चे समझा सकते हो। कौन सी बात समझा सकते हो, कि गीता का भगवान परमात्मा शिव है। कृष्ण ने भी गीता का ज्ञान सुन करके इतना ऊंच पद प्राप्त किया। अब दुनिया में कोई ये बात नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, तो जरूर इससे शुद्ध सिद्ध होता है ना कि वो नर से नारायण बनाते थे। तो तुम बच्चे जानते हो कि भगवान बैठ हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना, अभी वो स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है। चित्र है जिससे समझते हैं कि ये सब होकर के गए हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए। देवी देवताएं कब थे, कितने साल हुए, तो सतयुग में थे ना। तो बाबा कहते तुमको तो पक्का मालूम है कि आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो है अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी है। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा बैठ हमको पढ़ा रहे हैं। सभी सेंटर्स में पढ़ते भी है, तो साथ साथ पढ़ाते भी है। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी तो अच्छी मिल सकेगी ना। तो मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण। तो फर्क बहुत है। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव है या श्री कृष्ण। तो मुख्य यही बातों का फैसला है। इस पर बाबा तुम बच्चों को जोर देते हैं। बल ओपिनियन भी लिख करके देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। लोग आते हैं ना सेंटर पर, तो अच्छी अच्छी बातें बता करके जाते हैं, परंतु बाबा कहते फायदा कब होगा, जब वो खुद करे ना। तो तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर तुम्हें जोर देना है, तब तो तुम्हारी जीत इसमें होगी ना। तुम बच्चे सिद्ध करके बताते हो, कौन सी बात सिद्ध करके बताते हो, कि भगवान एक होता है।
ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। गीता का ज्ञान सुनाने वाले भगवान नहीं है। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अंत में बाबा कहते पुरुषार्थ करते करते हमारी वो स्थिति बन जाएगी कि हम सदैव हर्षित रहेंगे, कोई मुरझाइश नहीं आएगी, यानी उदास नहीं होंगे। अभी तो सर पर पापों का बोझा बहुत है, और वो बोझा तुम्हारा उतरेगा, कैसे उतरेगा? एक पापा की याद से। तो बाबा ने पुरुषार्थ की युक्तियां भी बतलाई है। याद से ही पाप करते हैं। बहुत बुद्धू भी है। याद में न रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख होकर किसी को ज्ञान समझाए, ये बड़ा मुश्किल है। बाबा के साथ जब हमारा कनेक्शन टूट गया, व्यक्तियों में फंस जाता है, तो फिर वो पावर नहीं मिलेगी ना। फिर बाबा कहते वो हर्षित मुख नहीं रह पाते। आज किसी को समझाया, कल फिर गुटका आने से खुशी गुम हो जाती। संकल्प विकल्पों का गुटका आ गया तो फिर बाबा कहते खुशी चली जाती। तो समझना चाहिए कि ये माया का वार होता है। इसीलिए पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना है। बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए कि ये माया जूता मारती है। इसीलिए बच्चों को पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना है। बाबा की याद से तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। मुख से झट वाणी निकलेगी। पतित पावन बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। दुनिया में लोग भगवान भगवान करके कितना याद करते हैं, परंतु बाबा कहते कोई नहीं जानता कि वो भगवान है कौन। अब मनुष्य होकर के बाप को न जाने तो क्या कहेंगे? जानवर से भी बदतर हुआ। जानवरों को भी पता है उनके माई बाप कौन है, भूलते नहीं है। और मनुष्य होकर के अपने आत्मा के बाप को नहीं जाने तो क्या कहेंगे? गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो बाबा को कैसे याद करे? यही तो बड़ी भूल है ना, जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही तो तुम्हें वर्षा देता। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वो है। और धर्म वालों की बुद्धि में तो ये बातें बैठती नहीं। वो तो हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे तो अपने धर्म में। तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम ही तो देवता थे ना। अभी फिर से बाबा को याद करने से देवता बन जाएंगे और विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुलटे धंधे कर लेते हैं, फिर बाबा को पत्र लिखते हैं। पहले के जमाने में तो ना, बाबा के टाइम में तो मैन्युअली तो पत्र लिखते थे। आज ये ईमेल वगैरह निकला है, पहले थोड़ा था। फिर बाबा को पत्र लिखते हैं कि बाबा
आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है। अवस्था हमारी अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि बाबा को याद नहीं किया। अब याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? मुरझा जाएंगे ना, जैसे फ्लावर मुरझा जाता है तो कोई देखना नहीं पसंद करता। उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ऐसे बाबा कहते अवस्था भी हमारी डाउन हो जाती है। तो बाबा कहते बच्चे, ये तो है ही मुर्दों की दुनिया, सब मरे पड़े हैं। है मनुष्य अवतार में। लेकिन बाबा कहते सब मरे पड़े हैं। नहीं, बाबा के घर में भी आते हैं ना, तो कैसे कैसे लोग आते हैं, आधे तो डिप्रेशन वाले होते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी बेचारों को पता नहीं है। शरीर में होते हुए भी अधमरे हैं। तुम बच्चे तो अभी बाबा के बने हो, तो बाबा का फरमान है। कौन सा फरमान है? कि बच्चे, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। ये शरीर तुम्हारा तमो प्रधान है। पिछाड़ी तक कुछ न कुछ इसको होता ही रहेगा। कलयुगी शरीर है ना, तो बाबा कहते कुछ न कुछ तकलीफें शरीर को जरूर होती रहेगी। लेकिन बाबा कहते हैं साक्षी बन करके जो ट्रीटमेंट करनी चाहिए डेफिनेटली हमें करनी है। क्योंकि शरीर को भी तो लुक आफ्टर करना है। हेल्थी होगा तो बाबा की याद आएगी, नहीं तो बुद्धि बार बार शरीर में ट्रैप हो जाएगी, तो बाबा से बुद्धि योग टूट जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते शरीर को भी संभालना है। क्योंकि थोड़े हिसाब किताब हमारे ज्ञान योग से चुकते होंगे, सेवा से चुकते होंगे, और थोड़े कुछ शरीर से भी चुकतू करने हैं ना। इसीलिए बाबा कहते कुछ न कुछ शरीर को होता रहेगा। जब तक बाबा की याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक माया तुम्हें हिलाती रहेगी। वो किसी को भी नहीं छोड़ती है। अब माया को भी पता चल गया है कि मेरे जाने का टाइम आ गया है, तो जाते जाते जोर करके वो जा रही है। तो बाबा कहते बच्चे अपनी जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे कैसे धक्का खिलाती है, कैसे अटैक करती है। वो बाबा कहते देखते रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये बात क्यों भूलना चाहिए। आत्मा कहती है कि हमारा प्राणों से भी प्यारा वो बाप है। ऐसे बाबा को तुम क्यों भूल जाते हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में भी तुम बच्चे बहुतों को दान कर सकते हो। तो आप ही तुम्हें शौक से भागना चाहिए सेवाओं के लिए। बाबा कहते बिना कहे ही करते रहना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, यानी बाबा को उमंग उत्साह दिलाना पड़ता है कि जा करके किसी को समझाओ। उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। दे अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। बॉडी कॉन्शियस में होंगे तो बाबा कहते ज्ञान की बातों का तीर लगेगा नहीं, किसी के अंदर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तलवारें भी तो देखो बच्चे अनेक प्रकार की होती है ना। तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। योग की तलवार। सर्विस का अंदर में उल्लास भी चाहिए कि हम जाकर बहुतों का कल्याण करें। बाबा को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए। कैसी हो जाए? जो पिछाड़ी में सिवाय बाबा के और कोई तुम्हें याद न पड़े,
तब तुम राजाई पद पाएंगे। कितनी हाई डेस्टिनेशन है ना। अंत में बाबा के अलावा कोई याद न पड़े। तो अंत काल जो अल्फ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। बाबा और हमारी दुनिया, उसके अलावा बाबा कहते और कोई संकल्प नहीं हो। और ये तब होगा जब हमारा लंबे समय से अभ्यास होगा। ऐसे नहीं कि लास्ट टाइम बाबा का शरीर छोड़ने से पहले बाबा याद आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। लंबे टाइम का अभ्यास होगा तो बाबा की याद में शरीर छूटेगा। परंतु देखो बच्चे, माया भी तो कोई कम नहीं है ना। कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब तुम किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हो। फिर एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, फिर देहधारियों के साथ बच्चों की प्रीत हो जाती, फिर देखो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता। श्रेष्ठ कर्म करने के बजाय बाबा कहते वो हमारे वीक कर्म बन जाते। तो बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, उल्टा सुल्टा काम कर। फिर बाबा को कहते हैं, क्या कहते हैं कि बाबा ये हमारे से हो गया। तो बाबा कहते देखो बच्चे, उल्टा खाता तो बन गया ना। ये शरीर तो देखो पतित है, उनको तुम क्यों याद करते हो। बाबा तो कहते हैं तुम मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में है, कल मुर्दे बन पड़ते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में ये बीमारी नाम रूप की होती ही नहीं। स्वर्ग में बाबा कहते हैं ये बीमारी नहीं होगी, ये कलयुग में ही होती है। वहां तो मोह जीत कुटुंब होता है। प्यार सबसे रखना है, प्यार होना चाहिए। जैसे नर्स देखो हॉस्पिटल में क्या करती है, सबकी प्यार से सेवा करती है ना। तो बाबा कहते प्यार जरूरी है, लेकिन बाबा कहते अटैचमेंट तब आती है जब नाम रूप की बीमारी में फंस जाते हैं। जानते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। वो है ही आत्म अभिमानी दुनिया। एक बार एक भाई था, उसने दादी को बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। दादी को बोला था कि प्रकाश मणि दादी ने उस समय शरीर छोड़ा था। तो वो भाई ने दादी को प्रश्न पूछा कि दादी, हमें प्रकाश मणि दादी की याद आती है, तो क्या ये मेरा अटैचमेंट है। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दादी ने कहा कि अगर दादी की याद आती है, वो याद तुम्हें बाबा की याद दिलाती है। वो याद तुम्हें ज्ञान योग की याद दिलाती है, तो वो अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट उसको कहा जाता है कि वो याद हमें बाबा से दूर करे, फिर उस व्यक्ति में फंस जावे, वो अटैचमेंट है। लेकिन कोई की याद हमें बाबा के नजदीक ले आती है, उससे हमें ज्ञान की बातें याद आती है, तो वो प्यार है, अटैचमेंट नहीं है। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। तो बाबा कहते हैं कि वो है ही आत्म अभिमानी दुनिया। यहाँ पर है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देह अभिमानी बन जाते हो। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ो। देही अभिमानी होने से तुम बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं जो पुरुषार्थ कराते रहते हैं
कि बाबा की याद न भूलो। बाप फरमान करते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो और साथ साथ याद का चार्ट भी रखो। थ्रू आउट डे कितना समय बाबा की याद रही, ये चार्ट भी रखो। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। ऐसे मीठे मीठे बाबा को कितना न याद करना चाहिए। अब ये तो है तुम्हारे पतियों का भी पति और बापों का भी बाप है ना। तो बाबा को याद कर फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें तुम्हारी दिलचस्पी बहुत अच्छी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाबा नौकरी से भी छुड़ा देते हैं। तो हर एक की परिस्थितियों को देख करके बाबा तो कहेगा कि अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे बैठ करके याद करते हैं ना। तो तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाबा को याद करना है। विचित्र बन विचित्र बाबा को याद करना है। आत्मा का भी चित्र नहीं है ना, तो विचित्र बन जाना है, देही अभिमानी बन जाना है। और विचित्र बाबा, उसका भी कोई चित्र नहीं है। तो ये मेहनत है ना। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर तो है नहीं। बाबा कहते हैं कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, परंतु तुम बच्चों को बनाता हूं। तो देखो कितना मत्था मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप ही होना लगा रहेगा। वो तो छुट्टी लेकर के भी बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन होता है, तो कई बच्चों को मोह रहता है। बाबा भी कहता है कि अब सब तुम्हारी बीमारियां बाहर निकलेगी। उस दुनिया में भी कहते हैं ना, वैद्य की दवाई खाओ, हर्बलिस्ट की, तो सारी बीमारियां अंदर की बाहर निकलती है। तो बाबा भी तो बड़ा हर्बलिस्ट है ना। तुम बाबा को फिर भी याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है। याद ही तो मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी तुमको क्या चाहिए। भगवान के बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देते। शीतल होकर के चलते हैं तो भाग्य बन जाता है। अगर कोई नहीं समझते तो समझा जाता है कि इनके तो भाग्य में है ही नहीं। जिनके भाग्य में है वो तो बहुत अच्छी रीति सुनते हैं। अनुभव भी तो सुनाते हैं ना कि क्या क्या करते थे। अब मालूम पड़ा कि जो कुछ हमने किया उससे हमारी दुर्गति हो गई। भगवान से दूर हो गए ना। अब सदगति को तब पाए जब बाबा को याद करे। बहुत मुश्किल कोई घंटा, आधा घंटा बाबा को याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं कि आधा कलब तुमने गुटखा खाया, अब बाप मिला है। तो स्टूडेंट लाइफ है तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना। परंतु बाप को भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि तुम मेरे कर्म योगी बच्चे हो। वो धंधा आदि तो करना है, नींद भी देखो कम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी ना, खुशी भी रहेगी। नींद भी राइट टाइम करना है। अमृत वेले के समय तो उठ जाना है, बाबा को याद करना है।
तो याद में बैठना भी जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती, इसीलिए बाबा कहते सवेरे सवेरे समय निकालना चाहिए। वो कहते हैं ना, रात रात को नींद और दिन को काम। जॉब पर जाना पड़ता है ना, तो कौन से टाइम भगवान को याद करे। तो सवेरे का ही तो टाइम बचा। अब इसमें तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। गवर्नमेंट को जाकर के भी समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है। परंतु कहेंगे वो जिनको ज्ञान की मस्ती चढ़ी हुई होंगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर के भी फिर देहधारी को याद करते रहे। देह अभिमान में आकर के लड़ना झगड़ना, ये तो जैसे क्रोध का भूत आ जाता है। बाबा क्रोध करने वालों की तरफ तो देखते भी नहीं है। सर्विस करने वालों से बाबा का भी प्यार होता है ना। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। अब गुल गुल तब बनेंगे जब तुम बच्चे बाबा को याद करेंगे। गुल गुल फ्लावर्स जैसे तब बनेंगे जब बाबा को याद करेंगे। तो एक दो को देखते भी याद बाबा को करना है। सर्विस में तो तुम्हें हड्डियां जरूर देनी है, यानी शरीर को यूज करना है अच्छे कर्म करने में। क्योंकि यही शरीर से गलत काम किया ना, तो उसको अच्छे कार्य में यूज करेंगे तो हमारे जो विकर्म है वो खत्म होते जाएंगे। तो ब्राह्मणों को आपस में क्षीर खंड होकर के रहना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ न होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। अब ऐसे बच्चे क्या पढ़ पाएंगे। तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी कि ये तो हमने बहुत गफलत कर दी। लास्ट में रियलाइज तो होगा ना हर एक को कि भाई हमारे कोई पुराने संस्कारों के कारण, हमारी लेजीनेस के कारण हमने ये गलतियां की। तो फिर बाबा तो कह देते हैं कि तकदीर में अगर नहीं होता तो क्या कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती चढ़ी हुई हो। तो बाबा सब बंधनों से फ्री कर देगा। दे अभिमान की चलन न हो, बॉडी कॉन्शियसनेस न हो। आपस में लून पानी होने के संस्कार न हो, लड़ाई झगड़े करने के संस्कार न हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त नहीं हो सकते। दूसरी बात, कर्म योगी बन करके रहना है, परंतु याद में भी बैठना जरूर है। ऐसे नहीं कि खाली काम करते ही बाबा को याद करे, परंतु बैठ करके भी बाबा को याद करने का अभ्यास जरूर रखना है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां जरूर देनी है। वो दधीची ऋषि का गायन है ना, उसने तो अपने शरीर की हड्डियां दे दी, जिनमें से देवताओं ने वेपन्स बनाए और असुरों पर विजय प्राप्त की। तो वो स्थूल हड्डियों की बात नहीं थी, परंतु शरीर को भी
बाबा की सेवा में यूज करना है तो बाबा उस शरीर को ठीक कर देगा। वरदान, श्रीमत से मन मत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ की तरफ लगाना, जो खजाने बाबा ने दिए हैं ना, उसे व्यर्थ की तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, ये अमानत में ख्यानत है। बाबा के खजाने को अपने प्रति यूज करना हो गया। तो अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो, अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, परंतु औरों को नहीं देखो। आज का स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं। कौन रह सकता है? जो कहीं पर भी आकर्षित नहीं होते, किसी के प्रभाव में जो प्रभावित नहीं होता, वो बाबा कहते सदा हर्षित रह सकता है। आज का अव्यक्त इशारा है, बाबा और हम कंबाइंड है। करावन हार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूं। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती है। अंदर में शुभ चिंतन चलता है तो चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप भी कंबाइंड है। ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। खुद की सेवा और अन्य आत्माओं की सेवा, क्योंकि खुद की सेवा होगी तो अच्छी स्थिति होगी। तो अच्छी स्थिति होने के कारण सेवा भी दौड़ती दौड़ती हमारे पास आएगी, हमें सेवा के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। तब मेहनत कम और सफलता ज्यादा मिलेगी। समझा? तो ऐसा कंबाइंड रूप, मैं और बाबा कंबाइंड। कैसे कंबाइंड? जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है। अकेली आत्मा कुछ नहीं कर सकती, अकेला शरीर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हमारा भविष्य रूप भी तो कंबाइंड है ना। हम ही जा करके भविष्य में देवी देवता बनेंगे। हमारा संपूर्ण रूप हमारे साथ साथ है। तो ऐसे बाबा कहते स्व सेवा और विश्व की सेवा दोनों साथ साथ करते रहना है। समझा? तो ये थी आज की बाबा की प्यारी सी मुरली है। सारा दिन क्या पुरुषार्थ करेंगे? फमिलियरिटी में नहीं आना है। हमारे दिल की बात हमारा दिलवाला बाबा ही जाने, उससे ही करनी है। तो वो दिलाराम हमारे दिल को सच्चा आराम का अनुभव कराएगा। ठीक है? तो आज सैटरडे, तो सैटरडे को